नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एआईएमआईएम और ओवैसी को यूपी में लगेगा बड़ा झटका। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद एआईएमआईएम से नाता तोड़ने की तैयारी में। अतीक अहमद और उसका परिवार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से छोड़ सकता है। ओवैसी की पार्टी को छोड़कर अतीक का परिवार मायावती की बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगा। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन परिवार के कुछ दूसरे सदस्यों के साथ जल्द ही बीएसपी में शामिल होगी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बीएसपी के टिकट पर प्रयागराज में मेयर का चुनाव भी लड़ेगी। 120 दिन बंद रहेंगे उत्तर प्रदेश के स्कूल। नया साल 2023 शुरू होने में अब 2 सप्ताह का समय शेष रह गया है। ऐसे में केंद्रीय बोर्डों सीबीएसई और सीआईएससीई समेत विभिन्न राज्यों में संचालित होने वाले बोर्डों परिषद से संबंधित शासकीय व निजी विद्यालयों में कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान होने वाली छुट्टियों को लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों सर्च कर रहे हैं। इसी कड़ी में बात करें उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूलों की, तो यहाँ के लिए कुल 120 दिनों के अवकाश की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसमें 53 रविवार भी शामिल है। गोवा की तर्ज पर बनारस में भी कूड़े से बनेगी गैस और खाद। वाराणसी नगर निगम के 3 अधिकारी गोवा से कूड़ा प्रबंधन की जानकारी लेकर लौटे हैं। इन अधिकारियों ने गोवा के पणजी नगर निगम में कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया देखी है। आने वाले दिनों में वाराणसी में भी कूड़ा प्रबंधन को और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए घर से ही कूड़े को अलग करने और कम दूरी पर निस्तारण केंद्र तक ले जाने की योजना बनाई जाएगी। बीते 3 सालों में नगर निगम ने कूड़ा उठाने पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस खर्च को कम करने की पूरी योजना बनाई जा रही है। नगर निगम के 100 वार्डों में कूड़ा उठाया जा रहा है। शहर के अंदर वर्तमान में 2.5 लाख और नए इलाकों के करीब 1.5 लाख मकानों से कूड़ा लेने की योजना है। सीएम योगी बोले, तकनीकी दक्षता से मजबूत होंगे सभी स्वास्थ्य केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय हेल्थ कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र को अधिक से अधिक तकनीकी से जोड़ने की बात कही। इन केंद्रों को पीजीआई, केजीएमयू जैसे चिकित्सा शिक्षण संस्थानों से जोड़कर मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय कॉन्क्लेव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करना होगा। यूपी में गौवंश तस्करी रोकेगी विशेष प्रकार की माइक्रोचिप। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी देश में उत्पादन और दुधारू पशुओं के लिए नई पहल करती रहती है। अब प्रदेश के गौवंश की देखभाल, उनकी सुरक्षा के साथ ही सेहत का जिम्मा उठाने जा रही है। एनडीडीबी अब गौवंश की सुरक्षा, उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए गायों में नई माइक्रोचिप लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार और एनडीडीबी के बीच करार हुआ है, जिसके अनुसार नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से पशुपालन विभाग गौवंशों में माइक्रोचिप लगाएगा। चिप की यूनिक आईडी के माध्यम से गौवंश की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। अब नकल माफिया नहीं बदल पाएंगे यूपी बोर्ड की कॉपी। यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल माफिया परीक्षा की कॉपी नहीं बदल पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नकल पर नकेल के लिए बड़ा फैसला किया है। 2023 में होने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में परीक्षार्थियों को दी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं पर बार कोड लगेगा। यही नहीं, इस पर माध्यमिक शिक्षा परिषद मोनोग्राम भी लगाने की तैयारी में है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूर्व में हुई गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए बोर्ड ने यह फैसला किया है। पूर्व के वर्षों की परीक्षाओं के दौरान केंद्र के बाहर उत्तर पुस्तिकाएं लिखी जाने की शिकायतें बोर्ड को मिल चुकी हैं, इसीलिए अब बार कोड लगाने का फैसला किया गया है। अब खेती की जमीन को आवासीय बनाने से पहले एनओसी लेना जरूरी। योगी सरकार शहरों में अवैध प्लांटिंग से बसने वाली कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए खेती की जमीन को आवासीय करने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य करने जा रही है। शासन स्तर पर उच्च अधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है। जल्दी इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी करने की तैयारी है। वाराणसी का रेलवे स्टेशन बना हाईटेक। वाराणसी में स्टेशन मास्टर के कक्ष में ट्रेनों के परिचालन के लिए लगे पैनल गुजरे जमाने की बात होने वाले हैं। अब एक क्लिक पर ट्रेनों को चलने या रुकने का संकेत मिलेगा। इसके लिए शिवपुर स्टेशन पर कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया गया है। विश्व स्तरीय तकनीक पर आधारित ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर SIL4 युक्त सिस्टम से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि परिचालन स्टाफ को भी आसानी होगी। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में ज्यादातर स्टेशनों पर अभी रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम से गाड़ियां चलाई जा रही है।
यूपी की चिट फंड कंपनियों से सावधान। यूपी के मुरादाबाद में एक और चिट फंड कंपनी रातों रात लाखों रुपए लेकर फरार हो गई। निवेशकों को कंपनी द्वारा 5 साल में धन दोगुना करने का झांसा दिया गया था। समय पूरा होने पर निवेशक पैसे लेने गए तो ऑफिस में ताला लटका पाया गया। शहर कोतवाली में 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 2 आरोपी इस मामले में पहले से ही बिजनौर की जेल में बंद है। सरकारी इमारतों में बनेंगे रेन बसेरा, बाहर से आने वालों को मिलेगी राहत। राजधानी में खाली पड़ी इमारतों को रेन बसेरा के रूप में उपयोग किया जाएगा। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने दिया है। जिला मजिस्ट्रेट सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि राज्य की राजधानी में खाली पड़े सरकारी भवनों और मैरिज लोन को अस्थायी रेन बसेरों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि मौजूदा रेन बसेरों में सुविधाओं का और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में 17 अस्थायी और 7 अस्थायी रेन बसेरे हैं, जो स्वैच्छिक संगठनों और लखनऊ नगर निगम यानी की मदद से चलाए जा रहे हैं। तापमान में गिरावट आने पर आने वाले दिनों में आश्रय खोले जाएंगे। साथ ही आश्रय में गर्म पानी, कंबल और मेडिकल किट जैसी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।